नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ बनी। आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा ब्लॉक बनी के एनसी के प्रेसिडेंट ठाकुर जसवंत सिंह जी, जो एक्स नायब सरपंच भी रह चुके हैं। चलिए इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल न्यूज़ बनी में। सर, मैं मीडिया के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप वक्तन गरीब जनता की खबर लेते हैं और हमारी हाई कमान को पहुंचाते हैं। मुझे खुशी भी है कि आप आए मेरे पास और गरीब जनता के दुख दर्द के बारे में जानना चाहते हैं। हमें सुनाते हुए कहते हुए न जाने कितने दिन हो गए, सालों की बात हो गई, लेकिन ये बहरी सरकार न जाने कहां पे सोई हुई है। कहने को तो बहुत वायदे हैं। हमारे हाल ही में एक दो दिन पहले जम्मू में अमित शाह जी आए थे। लोगों को, गरीब जनता को इनसे काफी उम्मीदें हैं कि हमें क्या मिलता है, लेकिन मिलता वही है ढाक के तीन पात। कहने को इनके पास बहुत कुछ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ। तो सबका साथ, सबका विकास और सबका भला, ये क्या कर रहे हैं? मुझे सबसे पहले एक चीज का दुख होता है कि जो 10 सालों से 15 सालों से यहाँ पे हमारे स्कूलों में कुक के तौर पे ज्यादातर वो हमारी महिलाएं हैं और कुछ चांद उसमें मर्द भी हैं, जिनको 1000 रुपए का इन्होंने एक झूठा तोहफा दिया कि आपको 1000 रुपये माहवार मिलेगा और आप यहाँ पे बच्चों को खाना बनाएं। लेकिन आज सुनने में आ रहा है, 2-4 महीने पहले सुनने में मेरे आया, कल भी सुनने में आया कि इनको साल का बड़ी मुश्किल, किसी को 3000, किसी को 2000, किसी को 1000, किसी को 4000, किसी को 5000, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिले। कितनी शर्म की बात है। मैं सरकार से ये एक बड़ी उम्मीद रखता था कि ये जो बीजेपी सरकार है, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ कहने वाली सरकार, इनको पता नहीं लगा। जो कहते थे कि गरीबी, हम देश से गरीबी हटाएंगे, न जाने ये कब हटेगी गरीबी। इन गरीब सबसे गरीब तो ये कुक हैं, जिनको 1000 रुपए का एक इन्होंने झूठा वो दिया, तोहफा दिया कि आपको 1000 के बजाय ये 500 रुपये माहवार उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या भला करेंगे गरीबों का? क्या उम्मीद रखेंगे हम इस बीजेपी सरकार से? ये क्या के वहां पे अपने दफ्तरों में ये वहां पे लोगों को झूठा गुमराह कर रहे हैं। तो सर, रोकना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी अमित शाह जो है 2-3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में आए हैं। तो जम्मू कश्मीर की आम जनता की ये डिमांड है कि सर, स्टेटहुड का दर्जा यानी रियासत का दर्जा दोबारा बहाल होगा। काफी उम्मीदें हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? स्टेट कहाँ? स्टेट जो हमारी जम्मू कश्मीर की एक महाराजा हरि सिंह ने हमें जो तोहफा लेकर के दिया था, एक हमारी जम्मू कश्मीर की पहचान थी, जिसमें हम रहते थे, इतनी बड़ी हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट थी, उसको भी इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। न जाने ये कौन सा ढोंग है। कहते हैं कुछ लोग, ये जो बीजेपी के पिट हुए, ये कहते हैं कि ये यूटी में लोगों का बड़ा विकास होगा, लेकिन यूटी में जो विकास हुआ, जो लोगों का सत्यानाश हुआ, वो मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं। हमारे एसपीओ जो मिलिटेंटों के साथ लड़े, जो हीरानगर में जिन्होंने डिप्टी दी, लखनपुर में जिन्होंने डिप्टी दी, जहां दिन को तो दी लेकिन रात को भी डिप्टी दी, इनको 18,000 रुपया, कहने मेरे सुनने में आया 18,000 रुपया सैलरी मिलती थी। जो ही जो थोड़ा सा मिलिटेंसी का दौर खत्म हुआ तो इनको तुरंत घर में बिठा दिया। इनको कहा कि आप 4,000 रुपया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये उनकी बढ़ोतरी करना तो दरकिनार, लेकिन वो 4,000 रुपये उनके बच्चों को फाका कशी हो रही। 4,000 रुपये आज कौन मुलाजिम है जो काम करता? हमारे एसपीओ, इन्होंने बच्चे MA BEd भर्ती किए, जिनको 6,000 रुपया वेतन दिया। वो कठुआ में डिप्टी देते हैं, हीरानगर में डिप्टी देते हैं, ऊपर हमारे मंदीधार सरफलधार में डिप्टी देते हैं, दिन रात डिप्टी दे रहे हैं। इनको पता नहीं चला कि ये गरीब बच्चे कैसे गुजारा 6,000 और आज की डेट में सुना है मैंने कि 9,000 में क्या खाएंगे? ये घास खाएंगे या मिट्टी खाएंगे या अपने बच्चों की कैसे परवरिश करेंगे? रहा सवाल डेली वेजरों का, डेली वेजरों की इन्होंने, इस सरकार ने मार मार के खाल उतार दी। इनकी 70 महीने की ये पे खा गए।
इनको शर्म नहीं आई। और आंगनवाड़ी जो जिनको 2-3 हजार रुपया मिलता, उनसे ये डिप्टी ले रहे हैं। दूसरे आशा वर्कर, तो कुक की तो दशा ही मानो के खराब कर दी इन्होंने। इस किस्म के हमारे जो GRS 10,000 रुपये पे दिन रात डिप्टी ले कर रहे हैं, उनकी आज तक भी इन्होंने कोई तनख्वाह बढ़ाने की, तो अपनी तनख्वाहें देखो इनकी, तो किसी की 2.5 लाख है, किसी की 3 लाख है, 1.5 लाख से आज इनका कोई भी मुलाजिम कम नहीं है। कहते हैं हमने महंगाई जी कम कर दी। महंगाई इस तर्ज पे है, महंगाई इतनी गरीबों को मार दे रही है। जो हमारे यहाँ पे एक और मसला, महंगाई के मार से ये गरीब लोग ऐसे पीसे जा रहे हैं जैसे चक्की में आटा पीसता है। क्या अगर जो 1 लाख रुपया, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो 1 लाख रुपया मुलाजिम तनख्वाह ले रहा है और जो बेचारा नरेगा का मजदूर 260 रुपया ले रहा है, उसको भी कहाँ मिलता है? चलो मानो उसको 20,000 रुपया अगर ये 1 साल का पे करते हैं, तो 20,000 से वो कैसे अपने परिवार को पालन पोषण करेगा? इनकी नजर नहीं इनको आता। गरीब के बड़े ये वफादार हैं, गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दे दिया, लेकिन गरीबों को हटा नहीं रहे, गरीबों को खत्म कर रहे हैं। तो कैसे ये बेचारा नरेगा का मजदूर आज वो देखो, जिसने किसी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ बड़े दुख से, बड़े और एक शर्म की बात है, किसी गरीब ने अपने 2 या 3 कनाल से ज्यादा माल की किसी की नहीं है। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे मानो कि बड़े से बड़ा जो जिम्मेदार होगा उसके पास 10 कनाल जमीन से ऊपर नहीं है। किसी के 2 कनाल है, किसी के पास 3 कनाल है, किसी के पास 10 मरला है, किसी के पास 20 मरला। अगर जिस जिम्मेदार के गरीब के पास 20 मरला जमीन थी, उसने 5 मरला जमीन अपनी बिक्री करके अपने रहने के लिए मकान बनाया, तो उसको कहते हैं ये अमीर है, इसका BPL कटेगा। कैसे कटेगा? उसने वो अपनी 10 मरला जमीन बेची और मानो कि वो शेड डाल लिया, जब उस पर थोड़ी सी स्लैब, लकड़ी का तो यहाँ पे नाम ही नहीं मिलता है। लकड़ी तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया गरीबों के लिए, अमीरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं किया है, हम देख रहे हैं। लेकिन गरीबों के लिए हर जगह इन्होंने ऐसे हथकंडे अपनाए हैं, गरीबों को पूरी गिरफ्त में ले लिया। और गरीबों के आज वो जिसके शेड के ऊपर में थोड़ा आगे चला गया, शेड के ऊपर जिसने टीन डाल ली, कहते हैं भाई तेरा BPL कटेगा, तेरा APL हो गया। भाई क्या कर रहे हैं? क्या सोच है? क्या गाइडलाइन है? कहते हैं जी हमें ऊपर से गाइडलाइन है। कौन है ऊपर से गाइडलाइन दे रहा है इनको? क्या ये नारा है? क्या हो रहा है गरीबों के साथ? कितने अत्याचार करेंगे? कब तक ये गरीब सहेंगे? ऊपर से मिलिटेंसी की मार है कि कोई बेचारा भेड़ बकरी 10 या 20 भेड़ बकरियां लेकर ऊपर धारों पे जाता था, आज वो कहां जाएगा? अगर वो चला भी गया गलती से ऊपर, तो वहां पे ये कुछ जो पाकिस्तान से न जाने कहां से ये जो दरिंदे आ रहे हैं, वो भी उस गरीब को खाएंगे। ऊपर से फौज आएगी, भाई तूने इसको राशन खिला दिया, आटा खिला दिया तूने इसको, वो करेगा क्या? उसके पास बड़ी मुश्किल से 2 या 4 किलो आटा, वो भी वो छीन के ले जाएंगे। ऊपर से उसको मार पड़ेगी। उसको आज अपना माल मवेशी, आज इलाका बनी के अंदर अपना माल मवेशी बेचने पे लोग मजबूर है। जनाब आला, जाएं तो जाएं कहाँ? बुहार करें तो करें कहाँ? सुनती कोई नहीं है सरकार। यहाँ हमारी जो स्टेट थी उसको UT में इन्होंने चेंज करके रख दिया। हम अगर सरकार के पास बुहार लगाते हैं तो ये जो हमारी सरकार है वो भी कहती है जी होम मिनिस्ट्री हमारे पास है नहीं, तो हम दिल्ली में जाएं अब उनके पास बुहार लगाने के लिए। तो हमारी यहाँ से हम पे ऊपर से UT ठोस दी हम, और हमारी जो स्टेट थी वो भी हमसे छीन ली। ये कहाँ का? ये सेंट्रल सरकार BJP वाले हमारे साथ इंसाफ करें। कब तक गरीबों को निचोड़ेंगे? तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ अपने विचार यहीं पे खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।